प्रिय मित्रों नमस्कार। सत्यवचन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपकी उपस्थिति हमें उत्साहित करती है और दोस्तों आपके प्रत्युत्तर हमें और ज़्यादा आनंद प्रदान करते हैं। आज हम विलाप गीत की पुस्तक के अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और उन शोक गीतों को देखेंगे जो परमेश्वर के द्वारा से इस्राएल के प्रति प्रकट किए गए हैं। आज हम पुनः इस बात को देखेंगे कि परमेश्वर सच्चाई पर है। हमें सदा यह स्मरण रखना है कि परमेश्वर कभी गलत नहीं हो सकता। वह जो करता है वह धार्मिकता पर ही होता है। यद्यपि हम उसकी बातों को ना समझ सकें, पर परमेश्वर अपनी सभी बातों में धर्मी रहता है। मित्रों, आज हम इस बात पर भी ध्यान करेंगे कि कई बार हमारे जीवनों में ऐसे लोग आ जाते हैं जो हमारे लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं, पर उसमें भी परमेश्वर का एक उद्देश्य रहता है। परमेश्वर हमारे जीवन को नियंत्रित करना चाहता है कि हम सदा सही मार्ग पर पाए जाएं, और हमें सुधारने के लिए वह परिस्थितियों का निर्माण और नियंत्रण करना जानता है। आवश्यकता है कि हम उन बातों में परमेश्वर को खोजने का प्रयास करें। तो चलिए मित्रों, हम परमेश्वर की वेदना के क्रम को जानते हैं और उसे जानते हुए आगे बढ़ते हैं और अपने अध्ययन में उन बातों को सीखते हैं जो परमेश्वर आज हमसे कहना चाहता है। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और विलाप गीत की पुस्तक उसके 1 अध्याय उसके 18 पद को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यहोवा सच्चाई पर है क्योंकि मैंने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। हे सब लोगों, सुनो और मेरी पीड़ा को देखो। मेरे कुमार और कुमारियां बंधुआई में चली गई हैं। यीशु ने अपने युग के धर्म के अगुओं, फरीसियों और शास्त्रियों से कहा था, मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसके 14 पद में, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। वह उन्हें कपटी क्यों कहता है? क्योंकि वे विधवाओं के घरों को उजाड़ रहे थे। मेरे मित्रों, यदि आपका धर्म आपके मन पर, आपके परिवार पर, आपके काम पर, आपके सामाजिक जीवन पर प्रभाव नहीं डाल रहा है तो आप कपटी हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, परंतु प्रभु यीशु मेरा प्रिय ऐसा कहता है। वह इन लोगों के लिए रोया था। मेरी आंखों में तो आंसू नहीं है, परंतु उसकी आंखों में आपके लिए और मेरे लिए आंसू हैं। मेरे मित्रों, परमेश्वर से मुंह ना मोड़ना। वह आपसे बहुत प्रेम करता है। यदि आपने मुंह मोड़ लिया तो वह बड़ी त्रासदी होगी। परमेश्वर यदि कुछ करता है तो वह इसलिए कि वह धर्मी परमेश्वर है। वह बुराई को देखकर आंखें बंद नहीं कर सकता। जब उसकी अपनी संतान उसकी आज्ञा ना माने तो परमेश्वर को उसे अनुशासन में रखना आता है, चाहे उसके दिल को कितना भी दुख हो। यिर्मयाह हमें परमेश्वर के मन का प्रकाशन प्रदान करता है। यिर्मयाह विलाप कर रहा है तो परमेश्वर भी विलाप कर रहा है। जब उसका दिल दुखी है तो परमेश्वर का हृदय भी दुखी है। यदि हमें समझ ना आए कि क्या हो रहा है तो बस विश्वास करें कि परमेश्वर जो कुछ कर रहा है वह उसमें धार्मिकता निभा रहा है। यद्यपि उसे बहुत दुख था, वह यरूशलेम के उजाड़े जाने में और यहूदा वासियों के बंधुआई में ले जाए जाने में भी धार्मिकता निभा रहा था। जे स्मिथ की कविता हमें यिर्मयाह को समझने में सहायता करेगी। कहता है, मैं अपने रचयिता के क्रोध और मार से त्रस्त मनुष्य हूं। मेरा मन निराश है और पुकारता हूं, दया कर हे परमेश्वर, तेरे दास पर दया कर। परंतु वह अंधकार से मेरा मार्ग रोकता है। मेरी आंखों से बहते गर्म आंसू, मेरे लोगों की पुत्रियों का वध देख, यरूशलेम में अभक्ति का राज देख, मुझ पर कष्ट पड़ते देख। मेरे बैरी पापी ताली बजाते, वे सिर हिलाकर फुफकारते, यरूशलेम का मंदिर कहाँ? सब समाप्त, सैकड़ों में एक कुलीन नगर। हम पाप स्वीकारते, प्रभु उठ, बैरियों से बदला ले बदला। यिर्मयाह पुकारता है,
वह जानना चाहता है क्यों। परमेश्वर उसे विश्वास दिलाता है कि वह धर्मी है। वह यरूशलेम के साथ जो कुछ कर रहा है वह उचित ही है। पद 12 में वह एक और दुख का प्रश्न पूछता है, हे सब बटोहियों, क्या तुम्हें इस बात की कुछ भी चिंता नहीं? दूसरे शब्दों में, क्या मनुष्य को वास्तव में चिंता होती है? मेरे प्रियो, मनुष्य स्वीकार करना नहीं चाहता कि परमेश्वर पाप से क्रोधित होता है। इसकी अपेक्षा परमेश्वर प्रेम है, इसका पूरा पूरा लाभ उठाया जाता है। मैं मानता हूं कि परमेश्वर प्रेम है और कलीसिया को यह प्रेम अपने जीवन में प्रदर्शित करना होगा। अब प्रश्न यह है, आप अपने पाप के बारे में क्या सोचते हैं और उसके प्रति परमेश्वर के क्रोध का आप पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या यह आपके लिए कुछ नहीं है? यिर्मयाह यरूशलेम के लिए विलाप कर रहा था। उसके साथ विलाप करने वाले लोग भी नहीं थे। भजन संहिता 137 अध्याय में व्यक्त किया गया है कि बंदी बनाकर ले जाने वाले यहूदी सियोन को स्मरण करके रो रहे थे। वे बदले के लिए पुकार रहे थे और मेरे विचार में यह उचित ही था। परंतु उनके रोने में क्या सच्चा मन फिराव था या यह केवल वैसा ही था जैसे एक चोर पकड़े जाने पर दुख मनाता है परंतु चोरी करने से मन नहीं फिराता? यिर्मयाह तो बंदी नहीं बनाया गया था। वह यरूशलेम के मलबे और खंडहरों को देखकर विलाप कर रहा था। वह स्वतंत्र था परंतु उसका दिल रो रहा था। वह यरूशलेम के लिए दुखी था। मेरे प्रियो, मैं आज के टीवी कार्यक्रमों के विन्यास और उचित रूपांकन तथा प्रस्तुतिकरण के लिए कलीसिया की सराहना करता हूं, परंतु मैं उन कार्यक्रमों में एक शब्द कभी नहीं सुनता हूं। वह शब्द है पाप। उन कार्यक्रमों के संदेशों में यह नहीं कहा जाता है कि परमेश्वर धर्मी है और वह पाप का दंड देगा। कुंवारी से यीशु का जन्म, उसकी मृत्यु और उसके पुनरुत्थान आदि सब का उल्लेख करना अच्छा है, बल्कि बहुत अच्छा है। परंतु प्रश्न यह है कि वह क्यों मरा? भजन संहिता 22 उसके 1 पद में यही प्रश्न उठाया गया है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वह पवित्र है, वह धर्मी है। प्रभु यीशु क्रूस पर मरा क्योंकि आप और मैं पापी हैं। हम नरक के लिए नियत पापी हैं। क्रूस को देखो। हे बटोहियों, क्या तुम्हें इस बात की कुछ चिंता नहीं? पद 12 में लिखा है, उसे तो मरने की आवश्यकता ही नहीं थी। उसने ऐसा कष्ट उठाया जैसे और किसी मनुष्य ने कभी नहीं उठाया। परमेश्वर ने उसे त्याग दिया था, परंतु वह आपको कभी नहीं त्यागेगा। परमेश्वर ने प्रभु यीशु को त्याग दिया था कि आपको त्यागना ना पड़े। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हें इस बात की कुछ भी चिंता नहीं? मेरे मित्रों, क्या तुम्हें इस बात की चिंता नहीं? क्या आप यीशु के पास नया व्यक्तित्व पाने के लिए आए हैं? अपनी आत्मा को कुछ शांति प्रदान करने या आपकी वेदी पर कुछ प्रेम निर्माण करने? क्या उसकी क्रूस की मृत्यु का यही उद्देश्य था? क्या आप मेरी सुनेंगे? वह क्रूस पर मरा कि आपको नरक से बचा सके। जी हां, पवित्र आत्मा संसार में आया कि प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता दर्शाए और संसार को पाप का बोध करवाए। कौन से पाप का? हत्या, चोरी? जी हां, वरन इससे भी बड़े पाप का, जैसा यूहन्ना सुसमाचार 16 उसके 9 पद में लिखा है, पाप के विषय में, इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। परमेश्वर के पास चोर के लिए औषधि है। क्रूस पर चढ़ा एक पापी बचाया गया था। मेरे विचार में पौलुस स्तेफनुस का हत्यारा था, परंतु वह भी बचाया गया था। मूसा भी एक हत्यारा था। परमेश्वर के पास सभी हत्यारे, चोर, झूठ बोलने वालों का उपचार है, परंतु जो प्रभु यीशु का इनकार करते हैं उनके लिए उसके पास कोई उपचार नहीं है। यह सबसे बड़ा पाप है।
मसीह का इनकार एक अवस्था है, कार्य नहीं। आप प्रभु यीशु के इनकार का कार्य नहीं कर सकते, परंतु आप उस स्थान पर आ सकते हैं जहां प्रभु यीशु और आपके लिए किया गया उसका कार्य सर्वथा अर्थहीन हो। यरूशलेम उस स्थान पर पहुंच चुका था जब परमेश्वर को यिर्मयाह से कहना पड़ा, परेशान मत हो कि वे सुनते नहीं। यदि मूसा, एलिय्याह और शामुएल भी उनके लिए प्रार्थना करते तो मैं उनकी प्रार्थना का भी उत्तर नहीं देता। अब बहुत देर हो चुकी है, वे सीमा पार कर चुके हैं। आज के समय में भी अनेक जनों ने सीमा पार कर ली है। हम तो निर्धारित नहीं कर सकते कि कोई प्रभु यीशु के पूर्ण इनकार के स्थान पर आ गया है। मैंने अनेक जनों को मन फिराव करते देखा है और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उन्हें आशाहीन कहता। एक व्यक्ति नशा करता था और अनेक अपराधों का दोषी था, परंतु वह अद्भुत रीति से बदल गया। अतः हम कहने वाले कौन होते हैं कि किसी को सीमा के पार कहें? मेरे मित्रों, यरूशलेम ने परमेश्वर का त्याग किया। एक मनुष्य भी व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर का त्याग कर सकता है। प्रभु यीशु आपके लिए क्या अर्थ रखता है? उसकी मृत्यु आपके लिए क्या अर्थ रखती है? पद 12 में कहा गया है, हे सब बटोहियों, क्या तुम्हें इस बात की कुछ भी चिंता नहीं? इसी के साथ अध्याय 1 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 2 में आते हैं, जिसका विषय है शोक गीत दूसरा। विलाप गीत की पुस्तक 2 अध्याय के 5 पद में लिखा है, यहोवा शत्रु बन गया, उसने इस्राएल को निगल लिया, उसके सारे भवनों को उसने मिटा दिया और उसके दृढ़ गढ़ों को नष्ट कर डाला है और यहूदा की पुत्री का रोना पीटना बहुत बढ़ाया है। परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर के कर्मों का पूरा उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया। परमेश्वर ने उसे अनुमति दी कि वह यरूशलेम का विनाश करे। परमेश्वर ने उसे अपने दंड की लाठी बनाया, जैसे उसने अश्शूरों को इस्राएल के लिए दंड की लाठी बनाया था। क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर आपके जीवन के मार्ग में कभी किसी को क्यों आने देता है? क्या आप कभी सोचते हैं कि कोई मनुष्य आपके जीवन में ना आया होता तो अच्छा था? क्या आप किसी को अपना बैरी मान सकते हैं? किसी ने आपको दुख दिया हो, परंतु वह परमेश्वर के उद्देश्य के निमित्त ही था। परमेश्वर ने यह सब एक विशेष उद्देश्य के निमित्त किया था। अपने जीवन में परमेश्वर के हाथ को देखने का प्रयास करें। विलाप गीत 2 उसके 7 पद में लिखा है, यहोवा ने अपनी वेदी मन से उतार दी और अपना पवित्र स्थान अपमान के साथ तज दिया है। उसके भवनों की दीवारों को उसने शत्रुओं के वश में कर दिया। यहोवा के भवन में उन्होंने ऐसा कोलाहल मचाया कि मानो नियत पर्व का दिन हो। मंदिर जिसे बनाने की अनुमति परमेश्वर ने दी थी और वह कभी वहां उपस्थित रहता था, परंतु अब वह कहता है कि वह उस मंदिर को अपने मन से उतार चुका है। आराधनाओं में जाने वाले लोगों को अपना आत्मनिरीक्षण करना होगा। क्या आपके आराधना में उपस्थित होने से परमेश्वर प्रसन्न होता है, या आपका वहां उपस्थित होना परमेश्वर के उद्देश्य की हानि है? क्या आराधना में उपस्थित होना आलोचना से पूर्ण है? क्या परमेश्वर का आत्मा आपको काम में ले सकता है? मेरे विचार में कभी कभी आराधना में उपस्थित होना पाप है। क्या आप जानते हैं कि प्रभु यीशु के पकड़वाए जाने की रात सबसे भयानक स्थान कौन सा था? क्या वह उन दुष्टों की गोष्ठी थी जो उसकी मृत्यु का षड्यंत्र रच रहे थे? नहीं मेरे मित्रों, सबसे भयानक स्थान वह कक्ष था जहां यीशु ने अपने शिष्यों के साथ भोजन किया था। क्यों? क्योंकि वहां शैतान आया था। उसने यहूदा इस्करियोती के मन में डाला कि वह प्रभु यीशु के साथ विश्वासघात करे। वह शमौन पतरस के मन में भी घुसा और यीशु का इनकार करवाया।
अतः आवश्यक नहीं कि आराधना में आपका उपस्थित होना परमेश्वर को प्रसन्न करे। विलाप गीत 2 उसके 10 पद में आगे लिखा हुआ है, सियोन की पुत्री के पुरनिये भूमि पर चुपचाप बैठे हैं। उन्होंने अपने सिर पर धूल उड़ाई और टाट का फेंटा बांधा है। यरूशलेम की कुमारियों ने अपना अपना सिर भूमि तक झुकाया है। ये सब बाहरी दुख प्रकट कर रहे थे, परंतु यिर्मयाह की दशा कैसी थी? विलाप गीत 2 अध्याय के 11 पद में हम पढ़ते हैं, मेरी आंखें आंसू बहाते बहाते धुंधली पड़ गई है, मेरी अंतड़ियां ऐंठी जाती हैं। मेरे लोगों की पुत्री के विनाश के कारण मेरा कलेजा फट जाता है, क्योंकि बच्चे वरन दूध पीते बच्चे भी नगर के चौकों में मूर्छित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखा है मेरी आंखें आंसू बहाते बहाते धुंधली पड़ गई हैं। वह इतना अधिक विलाप करता था कि उसे देखने में कठिनाई होने लगी थी। मेरी अंतड़ियां ऐंठी जाती हैं। वह पूरी तरह टूट चुका था। उसका स्वास्थ्य खराब हो गया था। वह बहुत चिंतित था। उसका हृदय टूट चुका था। हम में से कितने हैं जो परमेश्वर के काम में सहभागी होने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपना स्वास्थ्य संकट में डालने के लिए तैयार हैं? क्या हम पूर्ण रूपेण परमेश्वर को समर्पित होने के लिए तैयार हैं? विलाप गीत 2 उसके 15 में लिखा है, सब बटोही तुझ पर ताली बजाते हैं। वे यरूशलेम की पुत्री पर यह कहकर ताली बजाते और सिर हिलाते हैं, क्या यह वही नगरी है जिसे परम सुंदरी और सार पृथ्वी के हर्ष का कारण कहते थे? बाहर का शत्रु यरूशलेम के कष्टों पर मगन है। मैं कभी कभी आज की कलीसिया की दशा के बारे में कठोर शब्दों का उपयोग करता हूं। मैं स्वयं से भी यही पूछता हूं कि मैं अपने सेवक भाइयों के लिए कितनी चिंता करता हूं। मैं कलीसिया में समस्याओं को देखकर क्या सोचता हूं? मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं आलोचक बना बैठा रहता हूं या मेरे मन में दुख होता है? मैं कहने योग्य हूं कि मुझे चिंता होती है और मैं अपने अद्भुत बाइबल शिक्षक पासवानों के लिए प्रोत्साहन का कारण होना चाहता हूं। जब हमें चिंता ना हो तो कठोर आलोचना करना बहुत आसान होता है। अब हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अध्याय 3 में देखेंगे, जिसका विषय है शोक गीत 3। इस पुस्तक का प्रत्येक अध्याय इब्रानी भाषा की वर्ण व्यवस्था के आधार पर है। इब्रानी के 22 अक्षरों के अनुसार प्रत्येक पद प्रत्येक अक्षर से आरंभ होता है, परंतु इस अध्याय में 66 पद हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक अक्षर के 3 पद हैं। विलाप गीत 3 उसके 1 से 4 पद में लिखा है, उसके रोष की छड़ी से दुख भोगने वाला पुरुष मैं ही हूं। वह मुझे ले जाकर उजियाले में नहीं अंधियारे में ही चलाता है। उसका हाथ दिन भर मेरे ही विरुद्ध उठता रहता है। उसने मेरा मांस और चमड़ा गला दिया है और मेरी हड्डियों को तोड़ दिया है। यिर्मयाह ने कष्ट देखे और झेले थे। यरूशलेम की चिंताओं ने उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाला था। देश के विनाश को देखकर यिर्मयाह निश्चिंत नहीं था। वह उनसे यह नहीं कह रहा था, मैंने तो पहले ही कहा था। सच तो यह है कि उसका हृदय टूट चुका था। उसकी प्रतिक्रियाएं हमें परमेश्वर की भावनाओं को समझने में सहायता करती हैं। परमेश्वर अलग नहीं है, वह अपनों के साथ ही रहता है। इब्रानियों के पत्र 13 उसके 5 पद में लिखा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। आप कैसी भी कष्टों में हों, स्मरण रखें, परमेश्वर आपके साथ है। विलाप गीत 3 उसके 21 से 24 पद में लिखा हुआ है, परंतु मैं यह स्मरण करता हूं, इसीलिए मुझे आशा है, हम मिट नहीं गए। यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। यदि मुझे विलाप गीत के इन
तीनों अध्यायों को एक शीर्षक देना हो तो वह होगा आने वाला कल जब बीता हुआ कल हो जाए। यिर्मयाह अब पिछले वर्षों पर विचार करता है। उसने यरूशलेम के दंड की भविष्यवाणी की थी। वह उस नगर के मलबे पर बैठा यह विलाप गीत लिख रहा है। पांचों शोक गीत में यही एक प्रकाशमान समय है। हम मिट नहीं गए। यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है। परमेश्वर के अति कठोर दंड के बाद वह परमेश्वर की दया का हाथ देखता है। यदि परमेश्वर दयावान ना होता तो वे पूर्ण रूप से विलोप हो जाते। क्या यहूदा की यह मुक्ति उनकी योग्यता थी? जी नहीं, यह केवल परमेश्वर की विश्वास योग्यता के कारण था। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी कि वह उससे एक महान जाति उत्पन्न करेगा। यही वह जाति थी। उसने मूसा से प्रतिज्ञा की थी कि उन्हें उस देश में ले जाएगा। उसने यहोशू से प्रतिज्ञा की थी कि वह उन्हें वहां स्थापित करेगा। उसने दाऊद से प्रतिज्ञा की थी कि उसके वंश से आने वाला उसके सिंहासन पर सदाकाल तक राज्य करेगा। भविष्यद्वक्ताओं ने सब ने यही कहा था कि वह उनका सर्वनाश तो नहीं करेगा, परंतु उन्हें पाप का दंड अवश्य देगा। परमेश्वर विश्वास योग्य है। उसने उन्हें दंड दिया, परंतु उनका सर्वनाश नहीं किया। एक विश्वासी जनसमूह बचा रहेगा, जो फिर से एक महान जाति बनेगी। मेरे मित्रों, आज परमेश्वर आपके जीवन में भी आपके उन पापों के लिए दंड देता है। आज वह आपको बचाता भी है। क्या आज आप उस परमेश्वर की ओर अपने आप को लाना चाहेंगे? यदि हां, तो समय आपका है। अवश्य इस पर विचार करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। मित्रों, आज का अध्ययन हमें परमेश्वर के एक विशेष गुण को प्रकट करता है कि भले ही परमेश्वर प्रेम करने वाला है, पर फिर भी वह अपने प्रियों के पाप को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने पापों को छोड़कर उसके पास आए, और यदि हम ना माने तो उसका प्रेम भी हमें उसके दंड से नहीं बचा सकता। हमारे परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है। न्याय की यही पुकार है कि किसी भी सूरत में पाप और अपराध का दंड दिया जाए। पर आपने यह भी देखा कि परमेश्वर इससे पहले कि लोगों को दंड दे, वह उन्हें चिताता है, उन्हें आगाह करता है, उन्हें सुधरने का मौका देता है। हमने पिछली पुस्तक में और उसके अध्ययन में देखा था कि परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता के द्वारा इस्राएलियों को समझाने का प्रयास किया, बार बार उन्हें चेतावनी दी, पर फिर भी वे उसकी ओर ना फिरे और ना उसकी बातों को माना। दोस्तों, सदा याद रखें कि परमेश्वर कभी भी हमें दुख देकर खुश या आनंदित नहीं होता। हमें परेशानी में डालकर वह आनंद नहीं मनाता है, पर वह स्वयं भी दुखी होता है। आपने सुना कि जब यीशु ने इस्राएल की दशा को देखा तो वह उनके लिए रोने लगा, विलाप करने लगा, क्योंकि उन पर दंड आने वाला था। परमेश्वर के सब्र की सीमा समाप्त हो चुकी थी। एक मनुष्य को कभी भी परमेश्वर की उस सीमा तक नहीं जाना चाहिए। उससे पहले ही पापों से तौबा कर लें, अपना जीवन सुधार लेना चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हमने आज सुना और लिखा है कि हम मिट नहीं गए। यह परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। हम उसके क्रोध का सामना नहीं कर सकते। आप क्या सोचते हैं मित्रों? कृपया अपने विचार हमारे साथ साझा करें। यदि आप हमारे नियमित दर्शक हैं या आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं और आपने अब तक हमें कभी भी फ़ोन नहीं किया या कभी भी SMS नहीं किया है, तो कृपया आज कम से कम एक बार हमसे संपर्क करें। इस निवेदन पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमसे प्रेम करते हैं और आपका प्रेम हमें भलाई की ओर अग्रसर होने के लिए निवेदन करता है कि हम सदा एक भलाई का जीवन जिए, उद्धार को प्राप्त करें, बुराई को छोड़ें, आपकी आज्ञाओं पर बने रहें।
पिता, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो इसके विपरीत दिशा में चलने का प्रयास करते हैं। उन्हें भलाई नहीं परंतु बुराई ही अच्छी लगती है। उन्हें पाप का जीवन अच्छा लगता है। प्रभु अनुग्रह करना कि उनके जीवन पर आपकी दया बनी रहे, क्योंकि प्रभु आप हमें अवसर देते हैं, मौका देते हैं, बार बार समझाते हैं कि हम पलटकर सही मार्ग पे, सही राह पर आ जाएं। प्रभु हमारे सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना है प्रभु, जितने लोग गलत राह पर आज चल रहे हैं, चाहे वो कोई भी बातें क्यों ना हो, भले ही वो सामाजिक बुराई हो, पारिवारिक बुराई हो, आत्मिक बुराई हो, प्रभु उन सब से उन्हें दूर करिए। अनुग्रह करें प्रभु कि वो एक पवित्रता का जीवन जिए जो आप उनसे चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता इस विनती को सुनने के लिए, और इसे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, ये बहुत ही अद्भुत बात है कि आपने आज उन संदेशों को जाना जो परमेश्वर ने हम सबों के लिए ठहराया था। आज क्या इसके आधार पर आपने कोई निर्णय लिया है या कोई नई बात आप आरंभ करना चाहते हैं? तो कृपया हमारे साथ उसे साझा करें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें और उसके साथ सदा चलते रहें। प्रभु आपको आशीष दे।